घुमंतू समाज के तमाम जाति वर्गों में शामिल सभी पंच पटेलों को प्रणाम करते हुए, उनके पूर्वजों को प्रणाम करते हुए, घुमंतू समाज के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मेरा यह वीडियो घुमंतू समाज के हित में और राष्ट्र के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों की तारीफ करते हुए, विशेषकर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी के सिर्फ घुमंतू समाज के नाम से अलग से पट्टा देने के लिए बारंबार समाज, प्रदेश और देश के नागरिकों की तरफ से धन्यवाद देते हुए यह ऑडियो हाजिर है, ज़रूर सुनें। जो भी पट्टा प्राप्त करने के मामले में परेशानियां आ रही है, विशेषकर घुमंतू समाज के लिए, उन्हें यह ऑडियो रिकॉर्ड पूरा सुनना चाहिए। उनको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी, क्या और कैसे, कहाँ, कब होगा, उसकी भी पूरी जानकारी मिलेगी। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी तथा गांधी टीवी घुमंतू समाज के सम्मान और उत्थान में कृत संकल्पित है और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी को, धन्यवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, धन्यवाद सबसे बढ़कर हमारे पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी को। इन सब के कारण और विशेषकर धन्यवाद घुमंतू प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास जी को, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी को। इन सब के कारण इतिहास में पहली बार घुमंतू, अर्ध घुमंतू विमुक्त समाज को अलग से पट्टा आ पाया है और उसका क्या लाभ हो रहा है और आगे क्या करना है, उसके लिए यह रिकॉर्डिंग जरूर सुनें। आप सब पंच पटेलों का आशीर्वाद बनाए रखें, आप सब संगठन के सामाजिक नेताओं का आशीर्वाद बना रहे। जो अच्छा करते हैं वे अच्छाई का साथ देते हैं, इसी विश्वास के साथ यह रिकॉर्डिंग आपके लिए पेश कर रहे हैं। कोई गलती हो तो क्षमा करना। प्रधान जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? मेरी बात सुनो, मैं दौरे पे निकल रहा हूँ। जी सर। तो आपका कहाँ पर है? आपके आसपास कोई बड़ा सेंटर कहाँ है? क्या? आपके आसपास का कोई बड़ा सेंटर? सेंटर तो सर जैसे मान लो टोडा, मालपुरा। मालपुरा तो अपन लास्ट में रखेंगे, टोडा का रख लो। कल शाम को टोडा में कर लो मीटिंग। कितने जनों को इकट्ठा करोगे? अपने पदाधिकारी हाँ, वो इकट्ठे हो जाएं। कल शाम का टोडा का रख लो और उसके बाद फिर आगे अपन बासु का रख लेंगे। मैं टोडा रुक जाऊंगा, हाँ। फिर बासु का रख लेंगे, बासु से फिर उसी हिसाब से अपन वहां 2-4 जगह साथ में घूम लेंगे। सर कोई चर्चा है क्या? नहीं, चर्चा सिर्फ यही है कि अपन जाएंगे, लोगों से, अपने पदाधिकारी से मिलेंगे, उनको पूछेंगे भाई तुम्हारी कोई दिक्कत आ रही है क्या? आ रही हो तो ऑटोमेटिक सरपंच के पास और पंचायत सेक्रेटरी के पास जाके उसको दिक्कत को दूर करेंगे अगर हो सकती है तो। वरना हाँ भाई, ये तो करना जरूरी है ना यार। बिल्कुल सर। और कोई विशेष कोई चर्चा वर्चा कुछ नहीं, बस एक दौरा है, एक दौरे में सबसे मिलके और कहीं कोई समस्या आ रही हो तो समस्या लेके अपन, अपने पास समस्या आएगी तभी ना जब फील्ड में जाएंगे। जी। ये है। आप बताओ इसमें क्या है, कोई कार्यक्रम अलग से करना हो सर करेंगे बात की है? बात करेंगे कि नहीं, बात क्या करना, बात नहीं करना है। मैं आ रहा हूँ, मेरे से मिलना, भले एक एक करके मिलो या सारे सामूहिक रूप से मिलो, कोई नहीं है। मेरे पास सबके एड्रेस हैं, सारे पदाधिकारियों के, सबके पास मैं मिलने आ रहा हूँ। जी सर। ये है, इतना सा है। हाँ हाँ भाई, ये तो जरूरी है ना यार। जरूरी है सर। हाँ, क्योंकि 2 तारीख से पहले जब तक अपन लोगों के पास नहीं जाएंगे तो 2 तारीख का भाई अपने को, देखो प्रधान जी मेरी बात सुनो, ये अपन ने उस समय ये कहा था, याद हो तो आपको, साथ रहते थे आप, मैंने कहा था कि आदेश तो आ जाते हैं पट्टों के और पट्टे हमें मिलते नहीं। तो इसका मतलब मटके में कहीं ना कहीं छेद है। छेद है सर। और वो छेद क्या था कि पट्टे जो आते थे वो सभी जाति समाज के लिए आते थे एक साथ। हाँ।
तो जब सभी जाति समाज के लिए पट्टे आते थे तो उन पट्टों में अपना नाम तो अलग से होता नहीं था। बिल्कुल सर। अब अपने समाज को तो पंचायत में घुसने ही नहीं देते थे, हाँ और घुस भी जाए और सरपंच के सामने जाके खड़ा भी हो जाए तो हमारे समाज की लाइन तो सबसे पीछे होती थी। बिल्कुल सर। आगे दूसरे समाज के जो उच्च जाति के लोग हैं वो खड़े होते थे, जो सरपंच के खास होते थे। अब हाँ, उनकी सर। शर्त भी यही होती थी कि साले इस जाति को पट्टा देना ही नहीं, ये चोर है, इनको अगर बसा दो गांव में तो गांव परेशान हो जाएगा, ये तो घर में चोरी करेंगे। बिल्कुल सर। तो इसलिए वो अब घुमंतु समाज को पट्टा देने ही नहीं देते थे, ये आरोप लगा के, है ना। तब हमने ये कहा था कि ये तभी पट्टा मिल सकता है जब घुमंतु समाज के नाम से अलग से आदेश आए। जी। और उस समय में एक बात कहता था कि एक समय ऐसा आएगा जब सरकार ऐसा आदेश भेजेगी इनको कि लोग, आज तो जाते से पट्टा नहीं मिल रहा, तब आपको ढूंढ ढूंढ के बुलाया जाएगा कि कहाँ है यार घुमंतु समाज, ले ले भैया पट्टे, नहीं हमारी बैंड की सुख जाएगी। कहता था कि नहीं कहता था? बिल्कुल सर, बिल्कुल कहता था ना। हाँ सर। है ना। और आज वो स्थिति आई कि नहीं आई? आई सर। आ गई ना। क्यों आई? आपके बीच में जो आदमी काम कर रहा है ना, वो देश को आधार देने वाला आदमी है। बिल्कुल सर। मैंने बार बार कहा ना, मैं देश को आधार देने वाला व्यक्ति हूं, मेरी बात को सरकार यहां मानती है। बिल्कुल सर। है ना, सरकार उस हिसाब से काम करती है। अब शहरों का, अब ये 2 तारीख के बाद हम लोग शहरों पे लग रहे हैं, शहरों का भी आ रहा है, शहरों का भी छेद बंद करने हैं, वो भी हमने पता लगा लिया, हमने उस पर डिस्कस भी कर दिया सरकार से। लेकिन आपका ये अभियान चलाने के बाद क्या है, अब इसमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि हम तो कहते रहे और हम यहाँ करते रहे। भाई ऑफिस डाल के कोई चुपचाप थोड़ी बैठे थे, ऑफिस में स्टाफ रखा है, लेटरबाजी हुई, समझाया, सारी चीजें हुई, और सरकार के बीजेपी के साथ भी चले तो उनको लगा कि यार, और पहली बार वोट भी मिले बीजेपी को, है ना। हाँ। उनको लगा कि यार ये अपने को वोट भी मिल रहे हैं, ये बड़ा समाज है, तो पहली बार उनको ध्यान में आया। आदेश में लिखा ना कि हमारे ध्यान में आया, इससे पहले तो आया नहीं। पहली बार उनके ध्यान में आया कि इतने लोग बिना पट्टों के गांव में रह रहे हैं, तो पता ही नहीं था, इन्होंने तो नाम ही दर्ज नहीं कर रखे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल नाम ही नहीं दर्ज कर रखे थे, तो नाम दर्ज करने के लिए अपन जगह जगह घूमे, सब जगह भागे, दौड़े कि नहीं दौड़े? दौड़े सर। उसी बीच में रमेश जी का चुनाव का चक्कर में रमेश जी दूसरों को उल्टा भड़काने लग गए कि नहीं यार कुछ नहीं है, ये तो पैसे लेके भागने वाले लोग है, ये है। तो आज अखबार में और टीवी चैनलों में हमारा संगठन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम लोग लेकर आए, हम लोग लेके आ रहे हैं, तो उसका हमारे पास सबूत है ना। अब उसमें दिक्कत क्या हो गई कि लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। लोगों ने देखा कि यार ये तो ऐसे, क्योंकि यार जब पदाधिकारी नीचे कहेगा, है ना, तो लोग तो उसी को विश्वास करेंगे। लोगों ने वो उसको विश्वास कर लिया। अब उसको विश्वास कर लिया तो लोग बात क्या है, सोच ले रहे यार कुछ नहीं है तो पैसे लेंगे। उस चक्कर में उन्होंने न तो जाति प्रमाण पत्र का दस्तावेज बनाया, ना मूल निवासी का बनाया, न किसी का नहीं बनाया। अगर उनको पता होता, ये विश्वास होता, हमारे पदाधिकारी विश्वास दिलाते कि पूरी तैयारी करके रखो भैया, ये आदेश तो आना ही आना है, लेट हो जाएगा लेकिन आएगा जरूर, तो सब जाति प्रमाण पत्र सब बना के रखते, है ना। इस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं, अब सब फंस गए। 90,000 लोग जाति प्रमाण पत्र के कारण पट्टे नहीं ले पा रहे, मतलब योग्यता रखते हुए भी, घुमंतु समाज के लोग होते हुए भी। बिल्कुल, है ना। तो और अब क्या है, अब एक दूसरी जातियां जाति प्रमाण पत्र को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, कर रहे ना। उनके नेता खुश हैं, फोन करते हैं मेरे को, अनिल जी जो चीज हम नहीं करवा पाए मतलब भारत की, देश की आजादी के बाद, और आपने कर दिखाया। मैंने कहा देश की आजादी के बाद आधार भी हमने दिया यार, तो ये भी हमने कर दिखाया। और आगे भी भाई मेरी बात सुन, उस समय जो हमारी बात हुई थी तो ये हुई थी कि जो व्यक्ति चरागाह की भूमि में रह रहा है और वो चाहता है कि चरागाह की भूमि में मैं छोड़ू नहीं, तो उसको तो भाई साहब कोर्ट के स्टे में पार्टी बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सर। तो स्टे में शामिल होना पड़ेगा। तो तब हमने ये कहा था कि भाई जो भी आदमी इस चरागाह की भूमि में रहना चाह रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता,
वो या तो अपने स्तर पर वकील कर ले, या फिर जो हम वकील लेके आए हैं वो, अगर आपके पास ज्यादा संख्या है तो 5-5 हजार रुपए में वो वकील आपकी लड़ाई लड़ लेगा। तो वो बैठी नहीं, उसको उल्टा प्रचारित कर दिया सब लोगों ने, तब तो 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं। उस चक्कर में जो असली, जो दूसरे चरागाह भूमि से अलग जो पट्टा चाहते थे ना, उनमें भी बहुत सारे लोग रह गए बेचारे। उनको उड़ा दिया किसी ने, अरे और कुछ नहीं है तो 5-5 हजार रुपये और लगेंगे। हमने कभी पट्टे के लिए पैसा मांगा ही नहीं यार। नहीं, हमने ये कहा था, हम ये कहा था ना, आपको तो पता है ना कि भाई वकील के थ्रू चरागाह में अगर किसी को पट्टा चाहिए तो वो केस लगा हुआ है, उसमें पार्टी बनना पड़ेगा, या तो अपना वकील कर लो या संगठन आपको एक वकील मुहैया करवा देगा, वो आपको 1 रुपया आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, 5,000 रुपये में वो केस आपका लड़ लेगा हाई कोर्ट का, है ना। तो उसमें पदाधिकारियों ने उसको उल्टा प्रचार किया और उसको प्रचार करके उस अभियान को खत्म कर दिया। अब चरागाह वाले सारे मर गए, मर गए ना चरागाह वाले, तो फंस गए ना। बिल्कुल। अब उस चरागाह के चक्कर में जो चरागाह में के अलावा पट्टा लेना चाहता है वो भी इस चक्कर में दुष्प्रचारित हो गया कि यार संगठन तो पैसा मांग रहा है। अरे संगठन उनसे पैसा मांग ही नहीं रहा था, संगठन तो किसी से पैसा नहीं मांगा। संगठन तो ये कहा कि भाई जो अपनी इच्छा से चंदा देना चाहता है दे, और जो केस लड़ना चाहता है वो चाहे अपने वकील के थ्रू लड़े या चाहे हमारे वकील के थ्रू लड़े, वो तो अब भी वही है, कहीं भी जाओगे वहां यही रहेगी, है ना। संगठन के वकील से लड़ने से ये रहता है कि संगठन अपनी तरफ से केस दर्ज करता, आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अलग से केस करोगे तो आपको अलग से भागना पड़ेगा। चरागाह वाली जमीन पे जो बसे हुए हैं उनके लिए कह रहा हूं, हाँ सर, है ना। जो चरागाह से अलावा पट्टा लेना चाहते हैं उनके लिए कोई वकील करने की जरूरत नहीं है। चरागाह में जो स्टे लाना चाहते हैं, जो स्टे में पार्टी बनना चाहते हैं, उसको तो वो जो स्टे चल रहा है उसी में पार्टी बनना पड़ेगा। हाँ सर, टोडा के अंदर ज्यादा संख्या है, चरागाह वाली बहुत समस्या है। नहीं तो आप लोग समझा ही नहीं पा रहे ना उनको यार। क्या समझाएं सर, वो तो ऐसे बोल रहे हैं भाई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और वो जहाँ भी देंगे ना वहीं देंगे, लेकिन 5,000 से तो फिर लड़ाई खत्म हो गई ना यार, फिर तो जरूरत ही नहीं ना पैसों की। वो तो बोल रहे हैं भाई हम कल आए तो ना। कुछ लोग ये क्यों बोल रहे हैं, सभी यही बोल रहे हैं भाई हमको तो जहाँ सरकार देगी वहाँ ले लेंगे और हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। हाँ तो फिर कोई लड़ाई नहीं है, फिर तो जरूरत ही नहीं है पैसों की। फिर किसने कह दिया उनको पैसे देने हैं? किसने कह दिया? वो तो सर वो जो लोग कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं। मेरे टोडा के एरिया के अंदर तो कोई पैसा के लिए बोला ही नहीं अभी तक। अरे कई लोगों को बेचारों को ये क्या कहा है, और वो उस चक्कर में जो कहीं दूसरी जगह पट्टा लेना चाहते हैं उसका भी नहीं भर रहे वो लोग फार्म। नहीं सर, टोडा रायसिंह के अंदर तो ऐसे बोल दे ना कोई भाई मैंने 5,000 का लिए हाँ की, सभी लोग ऐसे बोले मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन 5,000 का वकील फिर कर बनाएंगे। जैसे हम 10-20 आदमी दे दे तो उसमें पूर्ति भी नहीं होगी। नहीं होगी, अपन ने मना कर दिया ना। अरे मेरी बात सुनो, कोई 5 आदमी लेके बैठा है, कोई 10 आदमी लेके बैठा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार उससे फिर वकील का पूरा पैसा ही नहीं निकल रहा, तो अपन क्यों फंसे ऐसी लड़ाई में? क्यों फंसे? फिर वो संगठन छोड़ देगा, आप छोड़ देगा। नहीं, अरे यार फिर अगर जिम्मेदारी ले लेंगे तो अपनी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर हमने एक ही बात कही है भाई, जिसको 2 तारीख के अंदर पट्टा नहीं मिलेगा ना वो फिर साहब को ढूंढते आएंगे। नहीं आप समझे नहीं। देखो मेरी बात सुनो यार, वो 2 तारीख के बाद जिनको पट्टा नहीं मिलेगा वो अभियान खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन कर ही नहीं सकते कुछ भी यार, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ वो अभियान ही खत्म। अभियान कोई ये तो पहली बार अभियान आया है, बार बार थोड़ी आएगा। सही बात है। इसके बाद तो क्या होगा, इस अभियान के बाद जो दूसरी जाति के लोग रह जाएंगे वो अपनी छाती पे खड़े हो जाएंगे, 2 बार सरकार की छाती पे खड़े हो जाएंगे। साहब आपने घुमंतु समाज को तो दे दिया पट्टा, हम भी तो बिना पट्टे वाले हैं, हमें भी दो। तो फिर सरकार सर्व जाति के लिए जैसे पहले से आदेश आते थे उस आदेश को खुला रखेगी। बिल्कुल सर। तो खुला रख के सरपंचों को, भाई ये देखो इससे क्या हुआ है, इससे भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने ये करके दिखा दिया
कि जो जिन लोगों ने अपन को 1 रुपया भी चंदा दिया है ना, उसको अपन ने 10 रुपए का फायदा दिला दी। मिला है। और ये पहली बार करके दिखा दिया कि योजनाबद्ध तरीके से अगर हम काम करें तो हमें सफलता मिल सकती है। मिल सकती है। अब दिक्कत क्या आ रही है, अब ये एक प्रॉब्लम और आ गई, जाति प्रमाण पत्र वाला मामला आ गया। हाँ, अब जाति प्रमाण पत्र की समस्या लेकर चलने वाले भी तो घुमंतु है, बिल्कुल सर। उनकी भी तो मदद करनी है बिल्कुल सर, वो तो सर सही है ना। अब उनका भी मैंने छेद ढूंढ लिया कि कहाँ छेद है, क्या दिक्कत आ रही है ना। अब तक एक्चुअली क्या है, अब तक जो आपको पट्टा अब तक क्यों नहीं मिल पाया था कि जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठे होकर कलेक्टर को ज्ञापन देके घर जाके बैठ जाते थे। बिल्कुल सर। कलेक्टर देखता था तो कलेक्टर के पास आंकड़े क्या थे, यार पट्टे तो चल रहे हैं ना यार, पट्टों का अभियान तो चलता रहता है। ये जिनके पास मकान नहीं, जमीन नहीं, उनको तो पट्टे ग्राम पंचायतों के स्तर पर मिल ही रहे हैं। कलेक्टर को तो आंकड़े रहते हैं ना साल भर के अपने जिले के, तो वो उसको आगे बढ़ाता ही नहीं था। वो ये सोचता था अरे नेताओं की नेतागिरी है, फालतू कर रहे हैं, है ना। पहली बार धरातल पर उतरकर अगर कोई संगठन आया और 1 साल तक एक एक जगह की खाक छानी, तो वो संगठन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी था। एक एक जगह जाकर, और एक तो क्या होता है कि सामाजिक नेता अपने दृष्टि उस हिसाब से रखते रहे। एक पत्रकार जब आप लोगों के बीच में आया तो हमने तो पत्रकारिता के हिसाब से समस्या ढूंढी, कहाँ है, उस समस्या को बंद करने का तरीका ढूंढा जी। और तरीका ढूंढने के बाद आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई ये बात है, एक संगठन बनाना है, उस संगठन को अगर आप चलाओ और आप अगर चंदा दिला दो, इतने लोग अगर जोड़ दो तो अपन इसको कर लाएंगे, यही कहा था। बिल्कुल। उससे 4 गुना कम लोग जुड़े। जी। जो संगठन के पदाधिकारियों ने कहा उससे 4 गुना कम हमें चंदा मिला। लेकिन उस 4 गुना कम चंदे में भी हमने यहां एक ऑफिस बनाकर जयपुर में और बकायदा 2-3 स्टाफ रखकर, कुछ पत्रकार भी लिए, कुछ वकील भी लिए, और हमने बराबर काम किया। जयपुर किया कि नहीं किया है? सब लोग घर जाके बैठ गए 1-2 रैलियां करके, लेकिन हम सतत उस अग्नि पथ पर चलते रहे। और अब वो दिन आ गया जब घुमंतु समाज के नाम से अलग से पट्टा सरकार ने दी जी। तो लेकिन उसके बाद एक बात बताओ, आज तक इस आदेश के बाद कभी अपन ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया क्या सरकार को, मेरे वो मालपुरा के कार्यक्रम के अलावा? नहीं दिया सर। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम लेना जानते हैं, देना तो धन्यवाद भी नहीं जानते। हाँ, वो तो सही है सर। एक जगह पर कहीं पर भी कार्यक्रम हुआ क्या कि भाई पदाधिकारी भागे दौड़े, यार इनको बुला के माला वाला पहना, इनका धन्यवाद दें? साहब आप उल्टा हो गया, उल्टा संगठन को बदनाम करने वाले लोग घुस गए और वो इसको गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, देखो प्रधान जी, ये जो काम हो रहा है ना, ये घुमंतु समाज के भलाई का काम हो रहा है। मेरी भलाई तो नहीं हो रही ना इसमें? बिल्कुल है, हो रही हो तो बताओ है? मैं बताओ, आप मेरी भलाई हो रही है क्या? नहीं सर, वो तो हमारी हो रही है। तो सारे संगठन में जो पैसा आया और संगठन में जो खर्चा आया वो मैंने आपको बताया है, सारा एक एक करके मैंने आप लोगों को बताया है। सबको पता है कि आया कम और खर्चा ज्यादा हुआ है। उसके लिए मैंने कभी आप लोगों से कहा क्या यार मेरा पैसा खर्चा हुआ है वो दो आप? सर सही बात है, वो तो नहीं कहा ना, नहीं कहा ना। संगठन की तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि देश में जितने लोगों के पास मकान नहीं, जमीन नहीं, प्रधानमंत्री जी का सपना है सबके पास मकान हो, जमीन, आर्थिक व्यवस्था मजबूत, उस व्यवस्था में हम काम चल रहे हैं। मैं खुद ही किराए से रहता हूं यार, मैं आप लोगों को पट्टे दिला रहा हूं, मेरे खुद के पास घर नहीं है, और मेरे पास अवसर नहीं थे क्या? आपके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो किसी बस्ती में घुसते हैं, उस बस्ती में घुस के उस बस्ती की जमीन को बिकवा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं नहीं कमा सकता क्या? सर मैं तो नहीं कर रहा ऐसे, मैं तो उल्टा लड़ रहा हूं वहां जाके। सर मेरा कहना तो ये है, थोड़ी विनती है आपसे, मेरे को जैसे मान लो भाई आपको इन गायों का गोबर डालना है, वो काम दे दो मेरे को। तो जैसे मान लो, आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, किसी को चारा डालने के लिए बोल दो,
किसी के जो भी हमारा काम जो आप बताएंगे। एक काम ले लो आप, एक काम ले लो आप, संगठन को आगे बढ़ाना है तो सबका समर्थन जताना पड़ेगा जी, है ना। जिन लोगों को आपने जोड़ रखा है उनको कहो कि भैया तुम है ना एक वीडियो बना के भेजो कि धन्यवाद भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों को कि उन्होंने पहली बार घुमंतू समाज को अलग से आदेश दिलाकर सम्मान दिलाया, पट्टा दिलाया, आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। बस हाँ, ये दिलवाओ, मैक्सिमम जितने लोगों का दिलवाओ, चलाते हैं पर लोगों को पता तो चले ना यार हमने क्या किया है, ताकि आगे काम आए हैं। अब आज किसी को मेरी बात सुनो, आज किसी को थाने में बंद कर लेते हैं तो मेरे पास फोन आता है, मैं फोन करता हूं तो वो थानेदार संगठन के बारे में जानता है, लेकिन हमारे लोग उस संगठन की ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे। बिल्कुल सर, है ना। और ये संगठन देखो, मैं अरे यार आज आधार की प्लानिंग करके मेरे क्या फायदा हुआ, सरकार ने कोई मेरे को पैसा थोड़ी दे दिया उसका, बिल्कुल। लेकिन आज पूरे देश में उसकी जरूरत महसूस होती है ना, आज सब लोग लेके चल रहे हैं ना, कितना अच्छा काम हो रहा है। ऐसे ही आप लोगों के बीच में एक नए नियम लाके घुमंतू समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी तो 5% हुआ है, अभी तो ट्रेलर सामने आया है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। बिल्कुल सर। और जब पिक्चर पूरी बाकी हो जाएगी ना, तब प्रधानमंत्री मोदी जी का सीना चौड़ा हो जाएगा कि यार मैंने मेरी जनता के लिए जो किया वो इन लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने जनता तक पहुंचाया। बिल्कुल सर, है ना। हाँ, तो ये है। अब इस आंदोलन में जन सहयोग तो चाहिए ही ना, जनता तो जुड़े, है ना। तो ये है, तो इसलिए क्या है, शाम को मैं आता हूं, फिर अपन दोनों बैठ के बात करेंगे, बात करके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे कल। ठीक है सर। ठीक है ना। अभी वो मेरे पास रंगलाल जी का फोन आया था, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बेवकूफी क्यों कर रहे हो यार, मैं तो दौरे पे निकला हूं, आप एक जगह पे सबको बुलाओगे, उनका खर्चा होगा, फिर दूसरी जगह उनको आना पड़ेगा, फिर वहां भी खर्चा होगा, फिर तीसरी जगह उनको आना पड़ेगा, तो फिर तीन चार बार खर्चा हो जाएगा, क्या फायदा बिल्कुल है। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो यार मैं एक बार बात भी कह लूं, और आज टोडा की तैयारी, क्योंकि टोडा के मेन आदमी आप हो। हाँ, कल शाम को टोडा का कार्यक्रम कर लो, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, बाकी सब गलतफहमी में रह रहे हैं, आपको कह दिया मैंने, आप बात कर लो, सबको बुलाओ, अपन शुद्ध रूप से बात करेंगे, बात करके आगे। उधर रमेश को उधर की दे दो, आप रमेश जी से बात कर लो, बोला आप उधर मालपुरा का करो गोगा जी के साथ मिलके, है ना। तो वो उस हिसाब से मैंने गोगा जी को कह दिया, मैंने कहा नहीं आप उनको वहां से मालपुरा वालों को वहीं रहने दो आप, और इधर मत आओ आप लोग। बारिश हो रही है यार, रात को परेशान हो जाओगे, क्या फायदा। और हम 6-7 जनों की मीटिंग है, ज्यादा नहीं है, 6-7 जने इकट्ठे होंगे, वो भी उसमें भी आपको पता होगा देवली में सारे उनके परिवार के लोग हैं रंगलाल जी के। तो 6-7 जने क्या, वो तो अकेले रंगलाल जी बैठेंगे, मैं बैठूंगा, वो कार्यक्रम हमारी बात हो जाएगी। बिल्कुल, ये है ना। और बताओ सर यही करना चाहता हूँ कि मैं खुद ही परेशान हूँ। जैसे मान लो तो जो लोग कहते हैं, 2 बातें हो गई थी, फिर वो तो रतन जी कल आएंगे, मैं लेके आऊंगा, तो उनके सामने आपको गलतफहमी जो भी है ना सर। नहीं रतन जी को मना कर दो, रतन जी को भी नहीं आना, मैं कल आ रहा हूँ ना, वहीं बात करेंगे ना। हाँ, तो वो है सर, जैसे मान लो ये रतन जी 3 ही लोग बताए मेरे को, बस 3 ही लोग तैयार है मेरे तो, और मैं 2 जने तो सर 2 लाख रुपए की, जैसे आगे से वो लोग इच्छा से समझ के संगठन की बात समझ के तैयार थे सर, लेकिन 2 आदमी क्या करते, तो रतन जी को तो आदि नहीं अपन देखो मेरी बात सुनो, अपन कोई ऐसा पैसा नहीं लेंगे जिसमें संगठन बर्बाद हो जाए, वो नहीं है सर। वकील लड़ने के लिए भाई हमारी तो औकात नहीं है, हम तो पहले भी लड़ चुके हैं वकीलों से। नहीं तो अरे मेरी बात सुनो यार, 2 लोगों से 2 लाख रुपए लेके और अपन वकील को दे देंगे तो उससे संगठन का क्या काम हुआ। कुछ नहीं, जो अधूरा काम तो फिर हमने दाब दिया सर। नहीं ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता है। वो तो क्या है, बोले लोग भाई यार सरकारी दे रही है तो अब ऐसा केस लड़े, और वो जो देगी वहाँ ले लेंगे। हाँ बस ये है, ये बोले जो फिर निराश हो गए सर हम, भाई अब क्या करें।
नहीं नहीं, वो तो क्या है, देखो 24 तारीख को प्रस्ताव पास होगा ग्राम सभा में। हाँ अब ग्राम सभा में अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि साहब जी, इस जमीन को छोड़ने की शर्त पर ही इनको पट्टा दिया जाएगा, हाँ तो फिर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। है ना। वो ग्राम सभा का प्रस्ताव है, ग्राम सभा कैबिनेट होती है, बहुत ताकत होती है ग्राम सभा। बिल्कुल। और ये एक अब ग्राम सभा ने अगर ये प्रस्ताव, सुनो, ग्राम सभा ने अगर ये प्रस्ताव दे दिया कि जी, जो लोग जहां बसे हुए हैं हाँ उसको वहीं बसे रहने दो, इनको अलग से पट्टा भी दे दो, हाँ तो पट्टा मिल जाएगा। और ऐसा ग्राम सभा करती नजर नहीं आ रही है। जिस ग्राम सभा ने, जिस 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 सरपंच ने, जिस अधिकारी ने आज तक गुमंतु समाज को पट्टा नहीं दिया, वो डबल जमीन कैसे दे देगा? बिल्कुल सर, दे देगा क्या? नहीं देगा सर। अरे अजी सर, हाँ? तो सिंगल प्रस्ताव में यही चीज आएगी। प्रस्ताव में अधिकतर जगहों से देख लेना आप, मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि हम तो जानते हैं प्रस्ताव हाँ। में यही चीज आएगी और प्रस्ताव यही पास होगा तो साहब ये पट्टा तभी इनको दिया जाएगा। पट्टा तो बना के रख लेंगे जब ये जमीन खाली करेंगे। बिल्कुल सर, ये तो होता है, पहले भी यही हुआ था, इसलिए ही तो। और डबल डबल तो देने की बात छोड़ो, अकेला पट्टा ही नहीं दिया 8 दिन पहले। तो इसीलिए उस समय अपन ने कहा था कि ये स्थिति आए नहीं, उससे पहले तुम लोग जिस जगह पर अगर मान लो कोई चरागाह की जमीन पे रह रहे हैं या दूसरी हाँ। जमीन है वहीं पट्टा चाहते हो तो एक वकील करके स्टे ले आओ। सर चरागा के साथ साथ सोने से सुहागा हो जाता, सभी काम सीधे हो जाते। एक काम के लिए ही वो थोड़ी वकील थोड़ी हो रहा था, सभी छेद बंद हो जाते अगर सोचते तो लोग। लेकिन अब तो जैसे मान लो, अब तो ये जाति प्रमाण पत्र अगर जिसने नहीं बनाया तो उसको भी रोड़ा करेंगे। नहीं, रोड़ा के उसको मिलेगा ही नहीं। हाँ, सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई 2 तारीख के दिन आप खुद पछताओगे, 2 तारीख से पहले, 24 तारीख से पहले। 24 तारीख नहीं, 20 तारीख। हाँ हाँ, 20 2-4 दिन रह गए, अब तो ऐसे मान लो। तो इससे पहले आप जो भी कुछ भी करना है संगठन को അപ്പൊ ഇതിന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പോലെ എടുക്കുന്നത് മൂല്യനാഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പിറകെ ഇടാൻ പറ. ആ ആ हेलो, हाँ हाँ, नहीं कोई बात। देखो अब अपन नए सरी से संगठन को खड़ा कर रहे हैं, है ना। हाँ एक उपलब्धि आने के बाद, मतलब आज हमारा संगठन कौन सा संगठन है, आप कहीं जाओगे और पूछोगे भाई साहब ये भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी कौन सा संगठन है, तो साहब ये वो संगठन है जिसने गुमंतु समाज को हक और सम्मान का अधिकार दिलाया और अलग से पट्टे का आदेश दिलाया। एक उपलब्धि आ गई, एक उपलब्धि आ गई आपके पास है। आ गई सर, आ गई। और सब जगह सारे अधिकारी, सारे पुलिस वाले, सारे जितने भी, सबको पता है तो यार ये संगठन इतना बड़ा है ना। और सबको ये पता है कि संगठन को चलाने वाला भी छोटा आदमी नहीं, पैसों में छोटा आदमी, ईमानदार आदमी तो गरीब होता है, बेईमान तो सब अमीर होते हैं, है ना। हाँ। तो बोला पैसे में छोटा आदमी लेकिन वैसे बहुत बड़ा आदमी, तो सबको पता है। तो हमें ये बातें लोगों तक पहुंचानी जरूरी होती है होती है ना। हाँ, है ना। तो हम अब आज में ये अपनी बात गुमंतु समाज तक पहुंचाने के लिए अपन को ये जो अपनी बात हुई है इसको वीडियो में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल, है ना। तो भाई लोगों को पता हो कि क्या समस्या, भाई अपनी आपस में बातें हुई है ये हजारों लोगों तक कैसे पहुंचेगी, तभी पहुंचेगी ना, है ना। या फिर अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ। और मेरा संदेश तो ये है, अगर आप डालो, चाहे आपकी मर्जी हो तो डाल देना सर, मैं तो इनकार नहीं हूँ इसमें। गलत भी नहीं बताया मैंने, तो आपने भी नहीं बताया, संगठन की बातें हुई है। मेरा तो संदेश ये है भाई, जो भी संगठन के नियमानुसार जो भी काम हो उसको आगे बढ़ाने का काम करें, उसको ऐसे छोड़े नहीं बीच के अंदर। और हम अकेलों की पार नहीं है सर, जैसे 10-20 आदमी मिलके संगठन नहीं चला सकते सर, पब्लिक को भी साथ देना पड़ेगा और समाज को भी साथ देना पड़ेगा। जैसे मान लो
हमारा ही 20 दिनों का ही भला नहीं हुआ है, समाज का ही हुआ है। और आगे भी होगा। समाज हमारे साथ है ना, तो हम समाज के लिए आधी रात को भी तैयार हैं सर। नहीं, समाज देखो एक चीज होती है कि समाज हमारे साथ हो या ना हो, बिल्कुल है। हम समाज के साथ खड़े हों, ये भावना होनी चाहिए। और यही मैंने है। यही भावना रखी। एक समय ऐसा था जब क्या कहते हैं, जो दूसरे जो संगठन है, नेतागिरी करने वाले संगठन है, जिनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, उन्होंने काफी बदनाम किया मुझे। बदनाम करने की वजह से लोग बाग टूट गए मेरे से, और टूटने के बाद कोई मेरे से जुड़ा नहीं, और नहीं जुड़ा तो भी मैं तो अकेला हो गया तो भी मैं खड़ा रहा ना समाज के लिए। हाँ वो तो सही है ना, खड़ा रहा। तो क्यों खड़ा रहा? मेरे अंदर ये भावना थी कि चाहे समाज मेरे पास हो, समाज मेरे साथ हो या ना हो, हम समाज के साथ खड़े हों, हम समाज के लिए सोचें। और जब हम अच्छा काम करते हैं, आज समाज के सारे नेता मेरे को फोन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो बोला नहीं जी आपने वो काम कर दिया जो आज तक नहीं हुआ था, है ना, और हमें अब पूरा भरोसा है, हम आपके साथ हैं। तो दूसरी सभी लोग, मतलब चाहे वो कालबेलिया हों, लोहार हों, सासी हों, मोगिया हों, बोपा हों, नायक हों, जो भी गुमंतु समाज में बागरी है ना, कनिपाव हैं, जो कालबेलिया हैं, वो सब आ रहे हैं। वो सबको पता है, एक विश्वास हो गया कि यार ये संगठन, इसमें काम करने की तरीका है, और हम क्यों काम कर रहे हैं। हमें कोई, यार मेरे को कोई पद थोड़ी चाहिए, मैं केरल से यहाँ आके कोई नेतागिरी थोड़ी करने आया हूँ, मैं राष्ट्र सेवा कर रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, और जहां मुझे लगा कि यार यहाँ काम करना चाहिए वहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये जाति प्रमाण पत्र वाला भी मामला मैंने ढूंढ लिया है हल। अब ये 2 तारीख के बाद जो लोग रह जाएंगे उनको साथ लेंगे, और जो जाति प्रमाण पत्र का मामला है, देखो धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता है। धरना प्रदर्शन, हाँ, शक्ति प्रदर्शन के लिए, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करने के बाद उसको अपने हाथ में लेकर चलना पड़ता है। हमने बेंच पर बात की, सरकार के अधिकारियों नेताओं से बैठ के बात की, सारी चीजें उनको पहुंचाया, उसके बाद हमारा लाभ हुआ है ना। तो वो सारी चीजें हुई है, उसके बाद सारी चीजें आगे बढ़ी है ना। तो हम लोग इसको कर रहे हैं जी, है ना, इसको करके हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और समाज के पंच पटेल सब आशीर्वाद ही दे रहे हैं, है ना। कोई मतलब सबको पता दिखता तो है ना यार सामने, है ना। हाँ, हम पंच पटेलों की तरह काम नहीं कर सकते। वो पंच पटेलों के जो फैसले वगैरह होते हैं ना, वो अलग चीज है, उसमें अपना इंटरफेयर भी नहीं है ना। और पंच पटेलों की वजह से तो आपका समाज अब तक बचा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े मामले, आपस के झगड़े सब छोटे छोटे स्तर पर सुलझ जाते हैं, वरना कई लोग जेलों में सड़े, है ना। तो पंच पटेल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके लोगों के बीच में, है ना। और आज तक पंच पटेलों के खिलाफ कोई बोला भी नहीं, ना हमने बोला, ना हमसे किसी ने बोला, है ना। तो अब उनका आशीर्वाद भी अपन को मिलेगा। तो जब सबका आशीर्वाद मिलेगा तो ये संगठन बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर अपन को जब पूरा समुद्र इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर समुद्र का एक बूंद भी एक तालाब के बराबर होता है ना। तो फिर क्या है, अपने को ये जो चंदे के लिए मारा मारी, भागा दौड़ी, ये सारी चीजें होती है ना पैसों के चक्कर में, ये सब खत्म हो जाएगी, है ना। इसलिए संगठन में की जो उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाओ, लोगों की समस्याएं हम तक पहुंचाओ। क्योंकि हम जयपुर में बैठे हैं, कोई बाड़मेर से जयपुर आएगा नहीं, जयपुर में हम बैठे हैं, बाड़मेर की समस्या हमारे पास वहां के संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा पहुंच जाएगी। तो मेरा भी यही संदेश है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, समाज के लोग आगे आए, समाज के युवा आगे आए, पढ़े लिखे लोग आगे आए, और इस संगठन को मजबूत करें, और इस संगठन के साथ चलें, है ना। जो सरकार है उसके साथ चलना ही होगा। आज बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो बीजेपी के साथ चलना ही पड़ेगा। और धन्यवाद तो हमें क्या कहते हैं, जो मोदी जी को देना ही पड़ेगा। उनका लक्ष्य है सबको मकान मिले, सबको उनका अधिकार मिले, सम्मान का अधिकार मिले। दलितों के लिए बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, तो दलितों को भी तो लेना ही पड़ेगा ना, हमें भी तो लेना ही पड़ेगा। गुमंतु समाज तो अलग समाज है, गुमंत समाज तो दलित ही नहीं है। गुमंतु समाज तो राजपूत कौम से आई हुई समाज है, राजाओं के वंशज है। तो हमें वो लेना पड़ेगा, वो अधिकार सम्मान जो हमारा खो गया है उसे वापस स्थापित करना, वो हमारा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का, गांधी टीवी का लक्ष्य है। उसको हम करते हुए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उसी दिशा में मदद कर रहे हैं। मदन दिलावर जी जो अब पहले समाज कल्याण मंत्री रहे हैं, और अभी
पंचायत राज मंत्री हैं, तो मैं उनको उस जमाने से जानता हूं जब ये साइकिल पर पीछे गठरी बांध के कपड़े की और बेचा करते थे फेरी लगा के, है ना। मतलब अपने बड़े भाई की दुकान थी उनकी, लाहौर जी भाई साहब की, और वहां से कपड़े उठाते, गठरी बांधते और पूरे आसपास के सारे अरडाना चढ़ाना, खुरी, कलेरा, कुंजेड़, अटरू, बहुत मतलब लंबा चौड़ा इलाका वो घूम घूम के सर्दी गर्मी बारिश में लोगों से मिलते थे और उन कपड़ा बेच के अपना गुजारा भी चलाते थे। इंजीनियरिंग करने के बाद, सुनो, इंजीनियरिंग करने के बाद, है ना। आप सोचो, तब उन्होंने थोड़ी सोचा था कि मैं कहीं मंत्री बन जाऊंगा या कहीं विधायक बन जाऊंगा। उनको तो समाज में अलग जगानी थी, तो सबको लगाते थे, इंजीनियरिंग करने के बाद जगाते थे। तो उनसे हम प्रेरित हैं यार, उनकी प्रेरणा हमने बचपन में देखी है। जब विधायक बने तो बसों में छापा डाला करते थे, जहां भी भ्रष्टाचार होता था भेष बदल के थानों में घुस जाते थे। तो उनसे हमने प्रेरणा ली, तो वो इतना अच्छा काम करते थे उस समय जब वो विधायक नहीं, तो हम नहीं कर सकते क्या? ये है। तो वो आज जब उनको हमने समस्या, उनके पास थी समस्या ये, क्योंकि समाज कल्याण मंत्री रहे तो घुमंतु समाज की सारी समस्या उनके पास आती थी, तो उनको पता था कि इनको पट्टे मिलते नहीं। तो उन्होंने आते ही आज पहला आदेश मैंने दूसरे महीने चलाया, तो मैंने उनके आदेश को की गंभीरता बताई ना। इस 8 आदेश हैं, 8 आदेश में सबसे पहला आदेश कौन सा था? फरवरी के महीने में घुमंतु समाज को पट्टा देने का। तब से हम कह रहे हैं, लेकिन लोग, हमारे जो सामाजिक नेता है, वो गलतफहमी में कह रहे यार ये तो चंदा लेके भागने वाले हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। उस चक्कर में समाज का बुरा हो गया, आज भागे भागे फिर रहे हैं। अगर उसी समय समाज को ये बताते कि नहीं यार, ये संगठन आया है, इन्होंने काम किया है, अब ये सरकार का आदेश भी आ गया और अब ये संगठन पीछे लगा हुआ है, ये इसको करवाएगा, तो लोग जाति प्रमाण पत्र सारी चीजें तैयार करके बैठते, है ना। अब 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि यार 2 तारीख को अगर पट्टा मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा तो बाद में करेंगे। अरे तो अभियान 2 तारीख के बाद तो खत्म हो जाएगा ना, ये फिर सबके लिए ओपन अभियान आएगा, सबके लिए ओपन आदेश आएंगे, तो फिर दूसरी जाति समाज के लोग ज्यादा उठ के पड़ेंगे, अपने तो पीछे रह जाएंगे अपने लोग। लेने ही नहीं देंगे, हाँ फिर तो लेने ही नहीं। तब उस स्थिति में अपन को जीत मिलेगी जब अपना ये संगठन मजबूत हो जाएगा। तो इसको मजबूत करो ताकि 2 तारीख के बाद भी हमें हमारा हक और अधिकार लेने से कोई रोक नहीं सके, है ना। है आप आज संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ अगर कुछ गलत होता है, कहीं कोई राह चलते उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है और संगठन यहाँ से फोन करता है, तो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? बिल्कुल क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी उस गांव से लेकर जयपुर तक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, और जयपुर से लेकर दिल्ली प्रधानमंत्री की मेज तक इनकी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। वहां भी ये बात पहुंचा सकते हैं, मुख्यमंत्री की मेज पर बात पहुंचा सकते हैं, मंत्रियों के मेज पर बात पहुंचा सकते हैं, पुलिस के डीजीपी के सामने, पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने बात पहुंचा सकते हैं। अगर सरकार भी अन्याय करे तो फिर कोर्ट में भी हम लड़ सकते हैं। इतना बड़ा संगठन आप लोगों के लिए बना के खड़ा कर दिया है, उसमें मेरा भी पैसा लगा, लेकिन मैंने कभी समाज से नहीं मांगा, क्योंकि यह समाज मेरा है। मैं भी साउथ का नाडार कौम हूँ, नाडार हमारे घुमंतु रहे, लेकिन हम तो सक्षम हो गए। राजस्थान में अभी भी घुमंतु ही है ना, है? हाँ, तो इसीलिए तो मैं लड़ा आपके बीच में आके, यार हमारे वहाँ घुमंतु सारे सक्षम हो गए, यहाँ क्यों नहीं? तो वो एक चीज थी, तो इसलिए लड़े हम, और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक जान है। ये लड़ाई जारी रहेगी। अब समाज मुझे सम्मानित करे या अपमानित करे, इसकी परवाह नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो पदाधिकारी साथ चल रहे हैं वो तो कम से कम गलतफहमी नहीं फैलाए ना। इतनी सी एक गिला शिकवा समझो ये पदाधिकारियों से, पूरे समाज से नहीं। जो नहीं जुड़े उनको क्या पता विचारों को यार, है? जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, करीब मेरे हिसाब से 1001 पदाधिकारी सदस्य हो गए अपने साथ, जो सक्षम रूप से अपने साथ काम कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो गलतफहमी फैला रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि यार ये संगठन अगर बर्बाद हो जाएगा तो किसको नुकसान हो। मैं तो जयपुर रह रहा हूँ यार, मेरे को क्या नुकसान? मेरे को संगठन की जरूरत थोड़ी है, समाज को संगठन की जरूरत है, तो समाज को नुकसान हो रहा है। आज जितने भी पट्टे रह जाएंगे उन गलतफहमी के कारण, उनका विचारों का क्या दोष है? तो ये है, तो अभी भी वक्त है, तुरंत इसको बदलो और लोगों तक पहुंचाओ 20 तारीख तक। फिर उसके बाद तो ग्राम सभाओं में नाम वाम इकट्ठे तो अभी भी हो गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर रह गए तो हम पंचायत सेक्रेटरी के लेवल पर अगर नहीं हो पा रहा है तो विकास अधिकारी के लेवल पर करवा सकते हैं। विकास अधिकारी के लेवल पर भी नहीं हो पा रहा है तो हम कलेक्टर साहब के लेवल पर या कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ है नगर परिषद के, उनके लेवल पर करवा सकते हैं, है ना। अभी भी वक्त है, तो जगाओ इसको, लोगों को कहो
और मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करो, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं दौरे पे निकल रहा हूँ, आपके वहां टोडा में मैं कल शाम को उपस्थित रहूंगा, बिल्कुल। ठीक है ना। और अपन को पदाधिकारी की मीटिंग है, पब्लिक को किसी को जोड़ना नहीं। हाँ, जो पदाधिकारी बनना चाहता है, नया पदाधिकारी, उसको जोड़ लो, उसको बनाओ, है ना। जो जो संस्था में अपने साथ जुड़ना चाहता है, नया अध्यक्ष बनना चाहता है, कहेगा भाई, चाहे वो सक्षम हो नहीं हो, चाहे वो अपना घुमंतु समाज का हो या दूसरे समाज का, क्योंकि सर्वव्यापी है ये संगठन। लेकिन लक्ष्य अपन घुमंतु समाज के उत्थान को रखेंगे, तो उनको जोड़ो, साथ में लाओ। बाकी नए अपन को सदस्यों की जरूरत नहीं है। जो सक्षम रूप से घर से निकलकर देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए अधिकार चाहता है, उसके लिए कोई ताकत चाहता है, तो उसको जोड़ो, वो काम भी करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर। मालपुरा का आपका ऑफिस तैयार हो गया, और उधर क्या नाम है, जयपुर में आपका ऑफिस चल ही रहा है, और टोडा का और केकड़ी का कल अपन फाइनल कर देंगे। कल मिलते हैं शाम को, है ना। देखा क्या आपने जगह वहाँ? हाँ, जगह तो कंप्लीट है सर। हाँ, तो ठीक है, कल शाम को उसको मैं आ रहा हूँ, देख कर अपन फाइनल करते हैं, ठीक है ना।